हेलो स्टूडेंट्स। गॉस लॉ को अच्छे से समझने के लिए हमें आवश्यकता होगी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बेसिकली प्लेन एंगल का जनरलाइजेशन है 3 डायमेंशन में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्लेन एंगल को भी। सपोज ये सर्कुलर आर्क है और आर्क की लेंथ है L। सर्कल का सेंटर मान लिया हो ये A ये B, यहाँ से हम इसको मिला दें, मान लेते हैं ये एंगल है थीटा और सर्कल का रेडियस है R। तो हम डिफाइन करते हैं थीटा इज इक्वल टू L/R। ये तो बात तब थी जब जो कर्व है वो सर्कुलर शेप की थी। मान लो जो कर्व है वो सर्कुलर शेप की न होके स्मॉल हो, स्ट्रेट लाइन हो, और उस केस में हम अप्रोक्सीमेशन लगा के ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये है लेंथ AB जिसने O पॉइंट पे एंगल सब्टेंड किया है डेल्टा थीटा। मान लें ये स्मॉल लेंथ है डेल्टा L, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इसके सेंट्रल पॉइंट पे, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है R। तो इस केस में हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा, दिस इज डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा L/R। ध्यान रहे हमने ये फार्मूला जब यूज किया डेल्टा थ्री बाई डेल्टा L/R, तो ये जो R है वो डेल्टा L के परपेंडिकुलर हो, और ये डेल्टा L जितना छोटा होगा ये फार्मूला उतना ही एक्यूरेट होगा। अब मान लीजिए जो लेंथ है ये डेल्टा L ये R के परपेंडिकुलर न हो, तो उस केस में हम क्या लिख सकते थे। सपोज इस टाइप से है ये लेंथ AB और ये पॉइंट है O, और मान लीजिए ये है डेल्टा L। इस केस में हम फिर ये सेंट्रल पॉइंट से मिलाते हैं O को, और मान लीजिए ये है R। तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, सपोज जो ये डेल्टा L लेंथ है इसके जो परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर लाइन ये R वाली लाइन है, ये R वाली लाइन है यहाँ से यहाँ तक, और ये परपेंडिकुलर है डेल्टा L। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है R वाली लाइन और डेल्टा L के जो परपेंडिकुलर है उनके बीच में एंगल बन रहा है, सपोज वो एंगल है अल्फा। तो आप देखिए यदि हम ये जो डेल्टा L है यदि हम ऐसे ड्रा करते हैं एक लाइन, तो उस केस में ये जो एंगल है ये वाला एंगल, दिस एंगल, आप देखिए इसके परपेंडिकुलर AB के परपेंडिकुलर इसको हम कह देते हैं A डैश B डैश। तो आप देखिए जो AB है उसके परपेंडिकुलर तो ये वाली लाइन है, इसको हम कह देते हैं CN, और ये जो हमने ली है A डैश B डैश के परपेंडिकुलर है CN डैश। तो इन दोनों के बीच एंगल अल्फा है, तो A डैश B डैश और A और B के बीच एंगल वो भी क्या होगा अल्फा। तो ये जो लाइन है ये वाली ये कितनी होगी डेल्टा L कोस अल्फा। तो अब हम यहाँ पे फिर ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इस केस में डेल्टा L की बजाय क्या लेना पड़ेगा डेल्टा L कोस अल्फा। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा L कोस अल्फा डिवाइडेड बाई R।
तो ये फार्मूला प्लेन एंगल के लिए। अब यदि हम बात करें सॉलिड एंगल की, ये हम थोड़ा डिस्कस कर रहे थे प्लेन एंगल के बारे में। अब यदि हम बात करें सॉलिड एंगल की, तो जैसे हमने वहां पे सर्कल लिया था, सपोज हम यहां पर ले लेते हैं स्फीयर, दिस इज स्फीयर, और इस स्फीयर में हमने एक सरफेस ले ली, सपोज ये सरफेस ली है इस टाइप से, ये सेंटर है स्फीयर का, ये O, और हमने ये जो सरफेस ली है, मान लिया ये सरफेस है A, रेडियस है R, और मान लिया ये जो सॉलिड एंगल जैसे कर्व जो एंगल बना रही थी सेंटर पे, इसी तरह से सरफेस जो एंगल बनाएगी, स्फीयर की सरफेस जो एंगल बनाएगी सेंटर पे, वो होगा सॉलिड एंगल। और सर्कल की कर्व जो सरफेस बनाई, सर्कल की कर्व जो एंगल बना रही थी ए बी सेंटर पे, वो हमने डिफाइन किया था प्लेन एंगल। बाद में हमने अप्रोक्सीमेशन लगा के स्ट्रेट लाइन और जो टिल्टेड लाइन है उनके भी प्लेन एंगल कैलकुलेट करना सीख लिए। इस तरह से हम सॉलिड एंगल में निकालना सीख लेंगे। तो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर की सरफेस ए ने स्फीयर के सेंटर पे एंगल सबटेंड किया है ओमेगा। तो हम क्या ले सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, ओमेगा इज इक्वल टू, मान लो सरफेस का एरिया है ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि जो एरिया है उसके 2 डायमेंशन होते हैं, और तो आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एंगल वो डायमेंशनलेस आएगा। अब सपोज ये तो एक बार मैं फिर बना दूं इसको, ये इस तरह से थी सिचुएशन, इस पार्ट को ये जो सरफेस है, तो आप थोड़ा सा इससे इमेजिन कर सकते हैं इस तरह की ये जो सरफेस है, ये सरफेस ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है। आपने आइसक्रीम खाई होगी, और जो मूंगफली वाले और चने वाले हैं, वो जो कोन टाइप से जो कागज को फोल्ड करके उसमें डाल के देते हैं मूंगफली, और आइसक्रीम तो आपने देखी होगी, आइसक्रीम जो सॉफ्टी होती है तो वो इसी तरह की शेप की होती है, कोन शेप पे। तो ऐसे कोन शेप बनेगी। तो ये सरफेस है ए, और इस तरह से आप ये अलग अलग पॉइंट ले लें, जितने भी पॉइंट है ये सब मिला देंगे, तो ये जो एंगल बनेगा, ये दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, ये O और ये R। अब मान लेते हैं ये तो थी कर्व्ड सरफेस, जो सिमेट्रिकल सरफेस थी। अब मान लो कोई फ्लैट सरफेस है, तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे सॉलिड एंगल? तो यहाँ पे हम फिर अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। मान लिया बहुत ही स्मॉल सरफेस है, और ये है डेल्टा A, ये पॉइंट है O, और इसके जो हमने डेल्टा ए एरिया लिया है, इसके सेंटर में ये पॉइंट है, इसको हम O से मिला देंगे, तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके, तो ये हम लेते हैं R। और अब ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल, तो ये जो स्मॉल एंगल है सॉलिड एंगल, वो हम लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर। अब मान लिया जो सरफेस है वो टिल्टेड हो कुछ एंगल पे, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सॉलिड एंगल? यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा केस।
मान लो ये सरफेस है इस टाइप से, ये है डेल्टा ए, ये पॉइंट ओ, तो ओ से हम लाइन ड्रा करेंगे इसके सेंटर पे, और ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक ये है आर। अब सपोज ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा करूं, ये, और मान लिया ये जो एंगल बन रहा है, सपोज दिस एंगल इज अल्फा। तो आप देखें यदि मैं एक इस तरह की सरफेस ले लूं, ये सरफेस जो मैंने ब्लू कलर से शो की है, ये सरफेस। अब आप देखिए इस सरफेस के जो ब्लू कलर से मैंने शो कर रखी है, इस सरफेस के ये जो ऑरेंज कलर वाली लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर, बट ये जो सरफेस है ये है कितनी, अब ये कितनी थी डेल्टा ए, और ये एंगल कितना है अल्फा, तो ये एंगल भी कितना होगा, यदि मैं यहां से ड्रा करूं ऐसे, तो ये एंगल भी कितना है अल्फा। तो यदि डेल्टा ए है तो ये होगी डेल्टा ए, डेल्टा ए का कंपोनेंट कितना होगा डेल्टा ए कोस अल्फा, तो ये होगा डेल्टा ए कोस अल्फा। और सपोज यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये सॉलिड एंगल, ये है डेल्टा ओमेगा। तो इस केस में डेल्टा ओमेगा को क्या ले सकता हूं, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए कोस अल्फा डिवाइडेड बाई आर। तो आप ये फार्मूला याद कर लीजिए। ये है। अब यदि हम बात करें क्लोज कर्व की, क्लोज कर्व की पहले बात करते हैं 2D में और फिर बात करेंगे 3 डायमेंशन में। पहले ये देख लेते हैं कोई भी क्लोज कर्व जो एंगल बनाएगी वो सर्कल के सेंटर पे कितना होगा और स्फेयर के सेंटर पे कितना होगा। डिफरेंट कलर का चौक यूज करते हैं। अब आप देखिए सपोज ये सर्कल है, सर्कल है, ये सर्कल सेंटर पे पॉइंट है ओ। तो ये जो सर्कुलर आर्क है, जो पूरी कंप्लीट आर्क है, वो सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे ये रेडियस था आर, तो इस पूरा देते हैं इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एल कितना हो जाएगा, पूरी आर्क, पूरी कंप्लीट आर्क, ये यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 2 पाई आर, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर, तो थीटा हो गया 2 पाई रेडियन। यानी कि जो कंप्लीट सर्कुलर कर्व है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाती है 2 पाई। अब जरूरी है कि ये जो कर्व है हम ऐसे चले, सपोज कोई इस टाइप से चले, इस टाइप की क्लोज करो, तो आप देखो अगेन यदि क्लोज कर्व क्लोज है तो अगेन इस पॉइंट पे एंगल कितना बनेगा 2 पाई। सो फॉर एनी पॉइंट inside a closed curve, angle
मेड बाय क्लोज्ड कर्व for any point inside a closed curve, angle made by the closed curve at inside point at any point inside it is equal to 2 pi. अच्छा सपोज जो पॉइंट है वो क्लोज करके बाहर हो तो वो कितना एंगल बनाएगा, तो वो कितना एंगल बनाएगी एट पॉइंट outside closed curve। तो क्लोज कर्व के बाहर कोई पॉइंट होगा उसको कितने में बनाएगी। इसको समझने के लिए मान लेते हैं जो क्लोज कर्व है ये पहले ओपन लेते हैं ऐसे इस टाइप से। मान लिया जो कर्व है वो इस टाइप से ओपन है, कर्व ओपन है और इधर लेते हैं बाहर पॉइंट ओ। तो इस पॉइंट पे कितना बनाएगी, यहां से यहां तक ये इनिशियल और ये फाइनल। तो आप इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें तो ये एंगल बना। ये तो ओपन कर्व थी। अब मान लो मैं इसको थोड़ा सा और क्लोज करूं, मान लो इस टाइप की शेप हो और बाहर ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे एंगल कितना बना दे। तो आप देखिए जैसे जैसे कर्व क्लोज होती जा रही है जो एंगल है वो डिक्रीज होता जा रहा है और जब कर्व पूरी क्लोज हो जाएगी, ये कर्व जब पूरी क्लोज हो जाएगी तो बाहर किसी पॉइंट पे एंगल कितना बनेगा 0। सो एट पॉइंट आउटसाइड द क्लोज कर्व एंगल मेड बाय क्लोज कर्व इज 0। एंगल मेड बाय क्लोज्ड कर्व इज 0। अभी हम इसको जनरलाइज करेंगे 3 डायमेंशन में। स्फीयर वाले को इरेज कर देते हैं। अब सॉलिड एंगल की बात करें तो हम प्लेन एंगल डिस्कस कर रहे थे कि भाई क्लोज कर्व हो, क्लोज कर के अंदर पॉइंट कहीं भी हो तो उस पॉइंट पे क्लोज कर्व जो एंगल बनाएगी वो कितना होगा 2 पाई। और यदि पॉइंट क्लोज कर्व के बाहर हो तो एंगल हमने आपको समझाया था तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। तो जैसे जैसे कर्व क्लोज होती जाएगी तो एंगल है वो डिक्रीज होता जाएगा। अब बात करते हैं सरफेस की। तो आप इमेजिन कीजिए, पहले तो हम बात कर रहे थे कर्व की, तो इसी प्रकार से जब आप सरफेस को देखेंगे तो सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पे एंगल निकालेंगे तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं एट ए पॉइंट इनसाइड क्लोज्ड सरफेस, एट ए पॉइंट इनसाइड क्लोज्ड सरफेस एन एंगल मेड बाय क्लोज सरफेस। आप देखिए पहले स्फीयर का है, स्फीयर का हम निकाले तो कितने एंगल बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू स्फेरिकल ले लेते हैं। पूरी स्फीयर का सरफेस एरिया आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस का एरिया। ये फार्मूला यूज कर रहे हैं हम सॉलिड एंगल निकालने के लिए एट ए पॉइंट इनसाइड क्लोज्ड सरफेस। पहले स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं तो स्फेरिकल सरफेस जब हम लेंगे तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस फार्मूला यूज करके एरिया 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, तो सॉलिड एंगल कितना होगा 4 पाई स्टेडी। अब सपोज जो सरफेस है वो स्फेरिकल की बजाय कोई और किसी और टाइप की क्लोज सरफेस हो और उसके अंदर पॉइंट कहीं भी हो। तो आप देखिए इस तरह की क्लोज सरफेस है, मान लो इस तरह की क्लोज सरफेस हम ले लेते हैं। तो इस तरह की क्लोज सरफेस जब आप लेंगे तो आप देखिए जो एंगल इस स्फीयर ने बनाया उतना ये क्लोज सरफेस भी बनाएगी। तो उस केस में भी एंगल कितना होगा
4 पाई। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि जो पॉइंट है वो अंदर हो। मान लो पॉइंट इस इधर हो, ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस में पॉइंट यहाँ है, तो इस पॉइंट पे ये कितना, ये क्लोज सरफेस कितना सॉलिड एंगल बनाएगी? अगेन 4 पाई। तो किसी भी टाइप की सरफेस हो, स्फेरिकल हो या इरेगुलर सरफेस हो, यदि सरफेस क्लोज है तो सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पे हम सॉलिड एंगल देखेंगे तो वो सॉलिड एंगल कितना होगा? 4 पाई। अब मान लो उसके बाहर देखें तो जिस तरह से हमने ये लॉजिक लगाया था, आप इसी को यहाँ पे जनरलाइज कर सकते हैं। एट ए पॉइंट आउटसाइड क्लोज्ड सरफेस, तो क्लोज सरफेस के बाहर जब आप किसी पॉइंट पे सॉलिड एंगल निकालेंगे तो आप देखिए, जैसे हमने कर्व को इमेजिंग किया था वैसे ही आप सरफेस को इमेजिंग कीजिए। तो जैसे जैसे सरफेस क्लोज होती जाएगी, जो एंगल है वो डिक्रीज होता जाएगा, और जब सरफेस पूरी तरह से बंद हो जाएगी तो बाहर एंगल कितना हो जाएगा? 0। एंगल में सॉलिड एंगल, यहाँ पे भी सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल मेड इज 0। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे हम गॉस लॉ समझने के लिए यूज करेंगे। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। प्लेन एंगल तो हमने समझ लिया, सरफेस की बात कर रहे हैं। एंगल निकालना हो तो हम ये ले सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू a बाई आर स्क्वायर, और यदि सरफेस टिल्टेड हो, सरफेस स्मॉल हो, फ्लैट हो, तो उस केस में हमने देखा था डेल्टा ओमेगा आया था डेल्टा ए कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो वो जनरल फार्मूला था। अब हमने ये 2 रिजल्ट और यूज किए हैं। क्लोज सरफेस के यदि अंदर कोई पॉइंट है तो अंदर किसी भी पॉइंट पे क्लोज सरफेस जो सॉलिड एंगल बनाएगी वो होगा 4 पाई, पहली बात। दूसरी बात, एट ए पॉइंट आउटसाइड द क्लोज सरफेस के बाहर यदि कोई पॉइंट होगा तो वहां एंगल कितना बनेगा? सॉलिड एंगल कितना बनेगा? 0।